मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष प्रभु हम अपने जीवन में चाहते हैं कि आपके द्वारा ये आशीष हमें मिले। जितने आराधकों को आपने चुना है आज की इस सुंदर आशीष को लेने के लिए, प्रभु उन सभी को बारी बारी से भेजें, जिससे हम सभी आपकी आशीषों को लेकर तृप्त होकर इस सुंदर संध्या में आपके साथ चलने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालें 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय, उसके पहले 10 पद। 2 Corinthians chapter 5 verses 1 to 10 पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने बड़े साहबजादे साइमन स्टैनली साहब को कि वो वचन के प्रकाश में हमें आलोकित करें। साइमन स्टैनली साहब। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकाल लें 2 कुरिन्थियों का 5वां अध्याय, उसके पहले 10 पद, जहां लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चित्राई है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अंततः हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने बुरे भले कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वास्तव में परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ये सुंदर वचन हमें मिला और इसे ढूंढ कर लाए मेरे साहबजादे, इस आशीष को लाए मेरे साहबजादे। इस आशीष को लाए मेरे साहबजादे क्योंकि उन्होंने सुबह इसको पढ़ा। इन्होंने जाना कि परमेश्वर ने क्या आशीष इन्हें दी है और इसी आशीष को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय पहले 10 पद। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, हम सभी जानते हैं कि हम जब इस दुनिया में आए हैं तो एक समय आएगा कि जब हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, क्योंकि हम सभी परमेश्वर के साथ बढ़कर इस आशीष के साथ बड़े हुए हैं कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है।
आज इस चीज को अपने जीवन में लेकर बढ़िए। हम सभी को मालूम है कि जब हम इस जीवन में आए हैं तो हम मृत्यु को ही प्राप्त होंगे, लेकिन क्या हमें पता है कि हम में से कुछ को परमेश्वर ने अनंत जीवन के लिए चुना है? हम में से कुछ लोगों को परमेश्वर ने अपनी तरफ खींचा है। हम में से कुछ लोग परमेश्वर की अधिकाई की आशीष को लेकर बढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने बहुत से लोगों को शारीरिक आशीषों के साथ बढ़ाया, लेकिन आत्मिक आशीषें नहीं दिखाई। आज आपको और मुझे यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा विश्वास के साथ आशीष दी है। राजेश जी मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या लिखा है? जब हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा। अगर आपके ऊपर अनंत जीवन की आशीष है, अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर के पुनरुत्थान के बाद आपको आत्मिक आशीषें दी गई हैं, जिसके द्वारा आपकी और मेरी पहुंच परमेश्वर तक है, और आप और मैं न्याय के दिन में अनंत जीवन की आशीष लेकर परमेश्वर के साथ उसके अनंत ठिकानों पर जाएंगे। तो लिखा है हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इट इज अ एवरलास्टिंग हाउस, चिरस्थायी घर। वो आशीष जिसे आपसे और मुझसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन इस आशीष को पाने के लिए भी आपका परमेश्वर के साथ बढ़ना आवश्यक है। इस आशीष को लेने के लिए भी आपका और मेरा परमेश्वर के साथ खड़ा होना आवश्यक है। इस आशीष को पाने के लिए मुझे भी और आपको भी परमेश्वर की आशीषों को वैसे ही चाहिए जैसा परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप लेकर बढ़ें। आज खड़े रहिए परमेश्वर की आशीषों के लिए। विश्वास से, धीरज से परमेश्वर की आशीषों की प्रतीक्षा कीजिए, so that you may be able to understand the real blessings of God in your life, जिससे कि आप और मैं परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख सकें। लिखा है इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं। आज परमेश्वर आपसे पूछता है कि संसारिक घरों में या आपकी देह में तो आप क्या करते हैं? कराहते रहते हैं। कभी बीमारी है, कभी परेशानी है, कभी दुख है, कभी तकलीफ है, हम कराहते रहते हैं। लेकिन लालसा की कोई कमी नहीं है। याद रखिएगा, शारीरिक लोग अगर आप हैं तो लालसा आपके जीवन में हमेशा बढ़कर बोलेगी। लालसा आपके जीवन में इतनी बढ़ेगी कि आपकी आशीष परमेश्वर से नहीं आएगी। कभी आप संसार में कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं बढ़ेंगे, शैतान के साथ आप लालसाओं में बढ़ेंगे। हमें से बहुत सारे मसीही हैं जो परमेश्वर की आवश्यक आशीषों को जानते ही नहीं। इन्हें पता ही नहीं कौन सी आशीष लेनी है, कैसे लेनी है, कैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, किस अधिकारी से प्रार्थना करना है, कैसे अपनी आशीष को परमेश्वर के साथ बढ़ाना है, नहीं पता। हमें से बहुत मसीह लोग इस आशीष के साथ न बढ़ते हैं न जानते हैं, बहुत सारे। इसीलिए हमारे लिए कहा गया कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए बहुत ही थोड़े। बप्पा जी मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, परमेश्वर आपकी दोनों बेटियों को असीमित आशीष दे। लिखा है इसमें तो हम कराहते और लालसा रखते हैं कि हम अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। हमें अनंत जीवन भी चाहिए, लालसाएं भी हमारे अंदर बहुत सारी हैं। शैतान को भी हम अपने जीवन में स्थान देना चाहते हैं, परमेश्वर की स्वर्गीय आशीषों को भी हम बढ़ाना चाहते हैं। संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। आज बाइबल की उस आशीष के साथ जाइए जिसमें लिखा है बहुत स्पष्ट, एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकलता, और एक ही व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। Either he will stay with God or he will stay with Satan. आप दोनों की सेवा नहीं कर सकते। स्वर्ग के घर को भी चाहते हैं आप, संसारिक लालसाओं में भी बढ़ना चाहते हैं। आज चुन लो
कि तुम और तुम्हारा घराना किसकी सेवा करेगा, मैं अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। यहोशू का ये वचन आपके जीवन में पूरा हो। चुनिए आज, क्योंकि चुनने की स्वतंत्रता परमेश्वर ने आप ही को दी है। बढ़िए आज परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। लिखा है कि हम अपने स्वर्गीय घर को पहन ले कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए। कौन सी आशीष उठानी है ये नंगे पाने वाली? उत्पत्ति की पुस्तक, आदम और हवा की उत्पत्ति। और जब शैतान ने उनसे कहा कि इस फल को खा ले, तो हवा के कहने पर हवा ने चखा और आदम ने भी खाया। क्या हुआ? उन्हें पता चला कि हम नंगे हैं। सांझ को परमेश्वर जो अदन के बाग में टहलने आता था, आदम हवा से बात करता था, जब उन्होंने परमेश्वर को आते देखा वो छुप गए। क्यों छुपे? क्योंकि वो नंगे थे। यहां क्या लिखा है? इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए। आज हमें बहुत चिंता है कि हम परमेश्वर के सामने नंगे ना पाए जाएं। आज विश्वास के साथ अपनी आशीष को परमेश्वर से पहनिए। शरीर की लालसाओं को छोड़कर आत्मिक आशीषें लीजिए। क्या है आपकी आत्मिक आशीषें? प्रेम, दया, धीरज, नम्रता, कृपा, संयम, मेल मिलाप। इस आशीष के साथ चाहिए। स्टे विद गॉड फॉरएवर। लिखा है इसके पहनने से हम नंगे न पाए। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं। आज हम शरीर में कितने तंग हैं। ये भी परेशानी, वो भी परेशानी, ब्लड प्रेशर, शुगर, जाने क्या क्या तकलीफ है। मधु जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। जाने क्या क्या तकलीफ है हमें। हम इस डेरे में कराते रहते हैं दो चीजों से। एक तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां लगती हैं उम्र के साथ, वो कराने का कारण बनती है। दूसरा, हमारी लालसाओं का कोई अंत नहीं है। मधु जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, विशेषकर आपके प्यारे बेटे आनंद को परमेश्वर आशीष दें। सोचिए, आज हम शरीर में बहुत तंग हैं, कई बीमारियों का सामना कर रहे हैं, कई तकलीफों का सामना कर रहे हैं, कई दवाइयों को खाते हैं हम, लेकिन लालसाएं कम नहीं होती। पैसा और पैसा और पैसा और पैसा चाहते हैं। कहीं से मिल जाए, कैसे ही मिल जाए, बस मिल जाए। ये मसीहों की आशीष नहीं है। बाइबल में लिखा है अपने लिए धन वहां जमा करो जहां ना चोर चुरा सकता है, ना कीड़े और काई बिगाड़ सकते हैं। परमेश्वर से मांगो उस आशीष को जिसमें कहा गया है कि प्रभु हर भली वस्तु तुम्हें दे। मेरा दर्शन है कि प्रभु इतना दे कि हम सुखी होकर खा पी सके, अपने खर्चे निकाल सके और परमेश्वर के साथ चल सके। इतना कम भी ना दे प्रभु कि हमें लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े। इतना दे कि हर भली वस्तु की घटी हमारे घर में ना हो। इतना ही चाहिए। इससे ज्यादा लालसा की कैटेगरी में आता है और लालसाओं का कोई अंत नहीं है। लालसाओं का कोई अंत नहीं है। If you really wish to see God in your life, stay with God and take His blessing forever. अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषें चिरस्थायी रूप से आपके जीवन में आए, तो परमेश्वर की आशीष को लीजिए, बढ़िए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और परमेश्वर के साथ बने रहिए। क्योंकि लिखा है जो डाली मुझ में बनी रहती है, मेरा पिता उसे और छांटता है ताकि और फले। अपनी आशीषों को परमेश्वर के साथ बढ़ाइए, कम मत होने दीजिए। लिखा है कि हम इस डेरे में बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं।
आज लालसाओं का कोई अंत नहीं है, कोई भी अंत नहीं। जितनी ले लीजिए उतनी और बढ़ जाएंगी। इसलिए हम शरीर पर, अपनी आत्मा पर बोझ लादते हैं। गलत कामों का, गलत चीजों का बोझ हम अपनी आत्मा पर लाद देते हैं, कराते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर की आशीष को लेने के बजाय शैतान की लालसाएं ओढ़ते जाते हैं, जिससे हमारी आशीष कभी नहीं आती। आज परमेश्वर की आशीषों को लेकर जाइए। लिखा है, हम उतारना नहीं चाहते वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। आज हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष आए ना आए, लेकिन लालसाएं पूरी हो जाए। आज कई लोग इस दौर में अपने अनंत जीवन की आशीषें कुर्बान कर देते हैं। कई लोग परमेश्वर की आशीषों को लेकर नहीं बढ़ पाते। कई लोग परमेश्वर की आशीषों के साथ अपनी आशीषों को लेकर नहीं देख पाते। कई लोग, लिखा है, जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया वो परमेश्वर है, और जिसने हमें बयाने के लिए आत्मा भी दिया है। परमेश्वर आज आपको तैयार करता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप और मैं धोए जाते हैं, अनुग्रह की आशीष पाते हैं, प्रायश्चित करके परमेश्वर के दाहिने खड़े होने की आजादी पाते हैं। पुनरुत्थान से हम अपनी आत्मिक आशीषों को बढ़ता हुआ पाते हैं, और हमारी आशीषें इस कदर बढ़ती हैं कि एक दिन हम परमेश्वर के अनंत जीवन की आशीष पाकर परमेश्वर के साथ ठहर जाते हैं। लिखा है, इस बात के लिए हमें तैयार किया गया है। किसने तैयार किया? परमेश्वर ने। और क्या दिया है हमें? बयाने में आत्मा भी दिया है, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने जाते हुए एक सहायक को आपके लिए छोड़ा। उसमें लिखा है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कौन छोड़ के जाता हूं? मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जाता हूं वो आत्मा जो सहायक के रूप में तुम्हारे साथ रहेगा। जो कुछ तुम इससे मांगोगे वो तुम्हें देगा, वरन इससे बड़ी बड़ी आशीष भी तुम्हें परमेश्वर से मिलेगी। स्टे विद गॉड। इससे बड़ी आशीष भी तुम्हें परमेश्वर से मिलेगी। जस्ट स्टे विद गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। बने रहिए परमेश्वर की आशीषों के साथ। लीजिए पवित्र आत्मा के दान को अपने जीवन में, और देखिए परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में चलते हुए। आज आपकी आशीष परमेश्वर से ही है। शैतान द्वारा आपकी आशीष कभी आ ही नहीं सकती। कितना ही जोर लगा लेंगे आप, नहीं मिलेगी। लिखा है, अतः हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और ये जानते हैं जब तक हम देह में रहते हैं प्रभु से अलग है। आज ये प्रकाशन होना चाहिए कि जब तक हम इस देह में हैं हम परमेश्वर से अलग हैं। क्योंकि जब तक आपने आत्मिक आशीषों को नहीं लिया, शारीरिक आशीषों में आप उलझे हुए हैं, तब तक आप परमेश्वर से अलग हैं। तब तक परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में दस्तक नहीं देगी। तब तक आप और मैं परमेश्वर की आशीषों को लेकर नहीं बढ़ेंगे। तब तक आप और मैं परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे भी नहीं। हम जा ही नहीं पाएंगे परमेश्वर के पास। हम देख ही नहीं पाएंगे उस आशीष को जो परमेश्वर ने हमें दी है। बहुत से लोग नहीं देखते आज भी, क्योंकि वो देह में ही खुश रहते हैं। देही के हिसाब से उनकी सारी चीजें बढ़ती हैं। आज हम लोग दुर्भाग्य से कहिए या जो भी कहिए, हम अपने बच्चों को भी यही सिखा देते हैं। दैहिक रूप से तेरी आशीष है, आत्मिक रूप से कुछ नहीं तेरे पास। कई बच्चे, कई मसीह परिवार इस आशीष को ना पाते हुए बर्बाद हो गए। कई मसीह परिवारों को शैतान ने
अपने पास खींच लिया और पूरा बर्बाद करके ही छोड़ा। बाइबल में लिखा है तेरा वंश भी पृथ्वी से मिटा दिया जाएगा, कोई नाम लेवा भी नहीं रहता। क्योंकि हम जीवन में शरीर को बहुत कुछ सम्मान देते हैं। आज पूछिए अपने आप से कि मैं और आप शरीर के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कपड़ा बढ़िया होना चाहिए, बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं, तरह तरह की डाइट्स लेते हैं कि साहब ऐसा दिखूं वैसा दिखूं, लोग ऐसा समझे वैसा समझे। हम परमेश्वर के साथ नहीं बढ़ते। शैतान हमें बड़े आसानी से नचाकर हमारी आशीष छीनता है। मैं ये नहीं कहता शरीर के लिए मत करिए, लेकिन आपके शरीर से ज्यादा आपकी आत्मिक आशीषें हैं, उसके लिए चिंतित रहिए, उसके लिए परमेश्वर के पास जाइए, उसके लिए परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उससे अपनी आशीष को परमेश्वर के साथ रिलेट कीजिए। लिखा है हम ढांढस बांधे रहते हैं और जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। देह में कौन सी आशीष के साथ बढ़ना है, कौन सी वो आशीष है जो आपको और मुझे परमेश्वर से जोड़ेगी। अवश्य है कि मैं घटूं और परमेश्वर मेरे जीवन में बढ़े। यह है आपकी शारीरिक आशीष। अपने शरीर को परमेश्वर को भले भावते और सिद्ध बलिदान के लिए सौंप दो। परमेश्वर से कहो प्रभु मेरे जीवन में तू बढ़ और मेरी उपस्थिति को कम कर। आपकी आत्मिक आशीषें परमेश्वर खुद दे देगा। आपकी आत्मिक आशीषें खुद चलकर आ जाएंगी। मांगिए तो परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर बिना उलाना दिए उदारता से देता है। मांगिए। आज अपने विश्वास को बढ़ते हुए देखिए, कहिए परमेश्वर से प्रभु मेरी आशीष को दे। क्योंकि जब परमेश्वर देता है तो वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। क्योंकि लिखा है क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। ये मसीहों की आशीष है। ये मसीहों की आशीष है कि मसीह व्यक्ति ऊपरी आवरण नहीं देखता। शक्ल भले ही कितनी अच्छी हो, लेकिन अगर आपकी आशीष नहीं है तो आपके शक्ल का कोई महत्व नहीं है मसीहों के लिए। आज मैं और आप भी तो यही करते हैं। हम अपने बच्चों की शादी के लिए क्या देखते हैं? रूप, विश्वास नहीं देखते। इसलिए आज भी मसीह शादियों में 80% शादियां फेल हैं, क्योंकि लिखा हम रूप देखकर नहीं विश्वास पर चलते हैं। हमने नहीं सीखा ये चीज। हम भले ही पीढ़ियों से मसीही हों, 2-3 पीढ़ियों से हम परमेश्वर के साथ चल रहे हों, लेकिन ये आशीष बहुत मसीहों पर नहीं पाई मैंने। वो रूप ही देखते हैं। यादव जी जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, वो रूप ही देखते हैं, वो और कुछ नहीं देखते। विश्वास तो बहुत से लोगों को उन्हें बहुत से लोगों को सुनाई भी नहीं देता। 1 मिनट। हाँ बेटा बोलो। हाँ बोलो। हाँ जी। हम्म 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 हाँ ठीक है बेटा, देख कर लो, चेक कर लो। हम्म 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 हम्म
हाथ तो लेके जाना ना, सर से मिलना आप जाके। हाँ हाफ है वो, हाफ मिलाओ ना। हाँ ठीक है, हाँ इंटर की और बीए की मिला लो ना फिर, तभी तो एमए की बनेगी तुम्हारी। मुझे नहीं लगता बेटा कम हो जाए, कम है परसेंटेज, लेकिन एक बार चले जाओ। एक बार चले जाओ, सर से मिल लो बेटा। ठीक है। रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है कि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम में से 90% लोग इस आशीष में फेल हैं। हम रूप देखते हैं, विश्वास नहीं। विश्वास अगर हम देखते तो आज मसीह घराने अपनी आशीषों को लेकर कहां से कहां होते। विश्वास नहीं देखते हम, इसीलिए 80% मसीही मैरिजेस फेल हैं, क्योंकि जो रूप आप देखते हो वो आपको छलता है। कई बार आप ऐसे लड़कों से शादी करवा देते हो अपने बच्चों की जो देखने में बड़ा सुंदर, लंबा चौड़ा, बहुत स्मार्ट, बड़ी अच्छी तनख्वाह, आहा, लेकिन क्या जान पाया उसका विश्वास क्या है? क्या उसे पता है बाइबल के बारे में? क्या वो जानता है बाइबल के बारे में? मसीह घराने में पैदा होना क्वालिफाई नहीं करता आपके विश्वास को, याद रखिएगा इस बात को। मसीह घराने में आपके क्वालिफिकेशन के रूप में, ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि मसीह घराने में आप पैदा हो गए तो ये पासपोर्ट है कि आप बाइबल को जानते ही होंगे, आपका विश्वास गहरा ही होगा। नहीं, ये नहीं है वो चीज। इस आशीष के लिए परमेश्वर के वचन को अधिकाई से पढ़िए, विश्वास से पढ़िए, धन्यवाद से पढ़िए, अपनी आशीषों के लिए खड़े रहिए। इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूं जेनिस को, जिसने अपनी मां को लिखा कि तुम अकेली कहां हो, जाओ परमेश्वर से अपनी आशीषों को मांगो। ऑस्ट्रेलिया से उसने अपनी मां को बोला कि उसकी मां ने उससे कहा, रोहिणी ने कहा उससे कि तुम मुझे अकेला छोड़ गई। उसने कहा तुम अकेली कब हो, है तो परमेश्वर तुम्हारे साथ, मांगो ना उससे आशीष। ये खुशी की बात है। एक बच्चा आपको सिखा रहा है परमेश्वर में बढ़ना, और जब ये होने लगे ना आपके जीवन में, आपके घरानों में, तो जान लीजिएगा, जी मैं आगरा में ही रहता हूं, तो जान लीजिएगा कि आपकी आशीष परमेश्वर ने घराने समेत दी है। अगर आपका बच्चा ये बताने लगे आपको कि मम्मी जाओ परमेश्वर से मांगो क्योंकि परमेश्वर है तुम्हारे साथ, ये है आशीष। जेनिस मेरी हमेशा से आशीष रही, पहले दिन से, जिस दिन मैंने उसका फोटोग्राफ देखा था, पहले दिन से। रोहिणी जी आज मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि आज मैं बड़े दिनों बाद अपने व्हाट्सएप को खोल के देख रहा था, तो रोहिणी जी के मैसेजेस हैं, फुर्सत में पढ़ूंगा क्या लिखा उन्होंने। अभी नहीं पढ़ा मैंने सिर्फ अंतिम मैसेज देखा जिसमें उन्होंने कहा कि जोएल में परमेश्वर ने उनकी आशीष दी। जोएल की पुस्तक में, आईएसबीटी के पास बेटा, आईएसबीटी जहां बस अड्डा है उसके सामने, यह है आशीष। लिखा है क्योंकि हम रूप देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं, और इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं कि देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और उत्तम है। देह से अलग होकर, आज अपनी दैहिक लालसाओं को छोड़ते हुए आत्मिक आशीषों को ग्रहण करना आपकी आशीष होगी, आपकी आशीष। शरीर में तो तरह तरह की चीजें आती हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े, बेहतर से बेहतर ड्रेसेस, मेकअप, ज्वेलरी, महंगे महंगे कपड़े, मसीहों की आशीष नहीं है ये। आप जो भी पहने
साफ सुथरा पहने, फटा हुआ ना हो पहने, सही चीजें अगर आपके पास है, भली चीजें आपके पास है, उसी में खुश रहिए। ब्रांडेड कपड़े हैं या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर इससे आपका आंकलन नहीं कर रहा है। परमेश्वर आपके मन की आशीष से आपका आंकलन करता है कि आप परमेश्वर के साथ कितना बड़े हो, कितनी आशीष के साथ हो, कौन सी आशीष परमेश्वर ने आपको दी है और किस आशीष के साथ आपको बढ़ना है। आज अपनी आशीष को परमेश्वर से जोड़कर देखिए, क्योंकि लिखा है कि हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देह से अलग होकर अपनी दैहिक आशीषों से अलग रहिए, आत्मिक आशीषों के साथ बढ़िए, और भी उत्तम है। क्योंकि शरीर तो एक दिन मिट्टी से आया है, मिट्टी में मिलना है, वो आपकी आशीष कभी नहीं रहेगा। आत्मा आपकी परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, अनंत आशीषों को ले ले, अनंत जीवन में आप परमेश्वर के साथ ठहर जाएं और न्याय के दिन परमेश्वर आपको अपने पास रख ले। इससे बड़ी कोई आशीष नहीं है, उत्तम आशीष है। जाइए परमेश्वर के पास अपनी आशीषों को लेने के लिए। हो सकता है रोहिणी जी से मैं जीवन भर ना मिल पाऊं, लेकिन वो मेरी आशीष ठहरेंगी। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया, बड़ी मेहनत से उनके बेटे को उन्होंने डॉक्टर बनाया, बड़ी मेहनत से उनकी बेटी एमबीए करने गई हुई है ऑस्ट्रेलिया। एक मां का फर्ज रोहिणी ने बखूबी निभाया, एंड दैट इज द ब्लेसिंग। आज अगर उसके बच्चे उसकी आशीष का प्रत्युत्तर नहीं देते तो ये बच्चों की आशीष नहीं है। मां ने तो आशीष देकर उन्हें बढ़ाया, मां ने उनकी आशीष को परमेश्वर से लेकर उन्हें दिया। पति को या पति से अलग होने के बाद भी उसने मेहनत से अपने बच्चों को बढ़ाया है। उसकी आशीष परमेश्वर से है, और ऐसे लोग परमेश्वर की आशीष पाते हैं। जेनिस रोहिणी की आशीष थी, है, रहेगी, और कोई हो ना हो, लेकिन जेनिस विल बी अ ब्लेसिंग इन रोहिणीज लाइफ। मैं प्रभु से उम्मीद रखता हूं कि इस संसार को छोड़ने से पहले रोहिणी से मैं मिल सकूं, so that I may be able to see my sister live in my life. देख सकूं अपनी बहन को, आशीष है। और परमेश्वर चाहेगा तो हम देख सकेंगे एक दूसरे को, परमेश्वर चाहेगा तो हम उस आशीष को लेकर बढ़ सकेंगे। चाहेगा परमेश्वर, लिखा है। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें या अलग रहें, पर हम उससे भाते रहें। हमारे मन की उमंग। आज अपने मन को परमेश्वर से साथ जोड़कर अपनी आशीष को लेना सीखिए। अपने मन को परमेश्वर से जोड़िए। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मेरी आशीष दे। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मुझे विश्वास के साथ बढ़ा। कहिए परमेश्वर को कि प्रभु मेरी आशीष के साथ मुझे अपने साथ एंटर कर, मेरे जीवन को ले ले, मेरे समर्पण को ले ले। कहिए परमेश्वर से। लिखा है कि हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग, हर स्थिति में क्या चाहिए आपको? परमेश्वर को आप भाते रहें, परमेश्वर के चुनाव में रहें, परमेश्वर की आशीष के साथ रहें हर स्थिति में। इस आशीष को मांगिए परमेश्वर से कि प्रभु आपकी आशीष दे। मांगते रहिए, क्योंकि परमेश्वर ही हमारी आशीष दे सकता है। शैतान हमारी आशीष छीनता है, प्रभु हमें आशीष देता है। नो मैटर व्हाट परिस्थिति कोई भी हो, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर आपकी पुकार का अवश्य उत्तर देगा। याद रखिए, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए। ये चेतावनी भी है और आशीष भी। अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने क्या हो? खुल जाए।
ध्यान रखिएगा, ये चेतावनी क्यों है? ये चेतावनी इसलिए है कि व्यवस्था पूरी होने के बाद जो अनुग्रह की आशीष आपको मिली, अगर आपने उसे नहीं लिया, अगर आप प्रायश्चित करके परमेश्वर के साथ नहीं जुड़े और परमेश्वर का न्याय का दिन आया, तो बाइबल में लिखा है यजकेल की पुस्तक में कि उसी दशा में आपका और मेरा न्याय कर दिया जाएगा। अगर आपने अनुग्रह की आशीष नहीं ली और परमेश्वर का दिन आ गया, तो उसी दशा में आपका और मेरा न्याय हो जाएगा। डू यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड? नो, नहीं, आप आशीष नहीं पा पाएंगे, क्योंकि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब आप आशीष नहीं ले पाएंगे। यू वोंट बी अ ब्लेसेड पर्सन इन द आईज ऑफ गॉड, क्योंकि अनुग्रह की आशीष सबके लिए खुली हुई है, आज भी है। कितने लोग जानते हैं इस आशीष को? कितने लोग परमेश्वर के पास जाकर प्रायश्चित करके परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करके फिर स्मरण ना कर? कितने लोग? बहुत कम। हमें एक आशीष सिखा दी गई है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, बस। अच्छे अच्छे लोगों से मैं पूछता हूं अनुग्रह का मतलब पता ही नहीं, कैसे लेना है नहीं मालूम, क्या करना है पता नहीं भाई। अरे परमेश्वर ने बताया आपको क्या करना है। समर्पित होकर प्रार्थना करके परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं पापी हूं, तेरे सम्मुख आया हूं, मेरे पापों को मेरे जीवन से निकालकर उन्हें अपने पीछे फेंक दे, उनका स्मरण न कर। और परमेश्वर की उस आशीष के साथ जाइए कि जा फिर पाप न करना। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं इस योग्य तो नहीं हूं कि मैं जा फिर ना पाप ना करना वाली आशीष को ले सकूं, लेकिन आप तो हैं। आप मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के दान के साथ मेरी आशीष को बढ़ाकर मुझे परमेश्वर की आशीष दिखाएं, मुझे परमेश्वर की आशीष दें, मेरे विश्वास को बढ़ाएं, जिससे कि मैं परमेश्वर की आशीष को ले सकूं। जब फिर पाप न करना बहुत मुश्किल काम है। हम सभी रोज करते हैं पाप, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में निवास करेगा, परमेश्वर का आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर होगा, तब आप परमेश्वर के साथ खड़े होंगे, तब आपकी आशीष परमेश्वर के पास होगी, तब आपका विश्वास परमेश्वर के साथ चलेगा। लिखा है अवश्य है कि हम सब काल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए। वो अच्छी बात है, लेकिन इस आशीष के साथ खोलेंगे तो आप परमेश्वर के दाहिने जाएंगे ही, क्योंकि आपके पाप क्षमा हो गए, परमेश्वर ने आपको दाहिनी तरफ ले लिया, आपको अनंत जीवन की आशीष दे दी गई। आप एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति हो गए। बाइबल में लिखा है, नए जन्म की डेफिनेशन बहुत अच्छी है। बाइबल सेज इट ऑल। बाइबल कहती है अब जो परमेश्वर में है, अनुग्रह के बाद की आशीष है ये, अब जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो नई हो गई। बिल्कुल सही बात है। आज आपका जीवन परमेश्वर के साथ नया हो गया। भजन संहिता 91, 51 और 23 रोज पढ़िए, ये आपकी आशीष है। बहुत कुछ सीखेंगे जी। देखिए बेटा, आपको प्रार्थना करनी मम्मी के लिए, हम भी करेंगे। आपको प्रार्थना करनी है अपने परिवार के लिए, क्योंकि परिवार की आशीष आपके विश्वास से ही आएगी। बेटा, जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे, आप विश्वास नहीं रखोगे कि जो आप मांग रहे हो परमेश्वर आपको देगा, तब तक आपकी आशीष नहीं आएगी। आप जुड़े थे उस दिन, परसों के दिन, जब सुनीता जी ने ठाणे से आकर मुझे कहा कि उनकी आशीषें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक परमेश्वर ने दी। 2 साल लगे उन्हें अपने व्यवस्थित परिवार को व्यवस्थित करने में, 2 पूरे साल। 2 साल लगे उस महिला को। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है,
2 साल लगे उसे परमेश्वर से मांगने में, 2 साल लगे उसको अपने बच्चों को परमेश्वर के पास लाने में। धीरज से उसने अपनी आशीषों की प्रतीक्षा की। मैंने उसे कहा तुम पर पैसे हैं? एक दिन वो मुझसे बात कर रही थी। मैंने पूछा सुनीता तुम्हारे पास पैसे हैं? कि नहीं पास्टर जी पैसे तो नहीं है। तो मैंने कहा फिर तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, धीरज से परमेश्वर से मांगती रहो, तुम्हारी आशीष परमेश्वर देगा। और जब परमेश्वर देता है तो दुख मिलाकर नहीं देता, इट्स अ कॉमन ब्लेसिंग। जब परमेश्वर जब आपको देगा कोई भी चीज, उसमें दुख तो आपको कभी नहीं मिलेगा, इट इज अ कॉमन ब्लेसिंग। और उसने लिखा है हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। ये कॉमन ब्लेसिंग है। आपने देह में जो पाप किए हैं उसका बदला आपको मिलेगा। बाइबल कहती धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जैसा बोता वैसे ही खाता है। लेकिन क्या चीज चाहिए आपको? उससे पहले न्याय से पहले आपको अनुग्रह की आशीष चाहिए। न्याय से पहले आपकी आशीष को परमेश्वर से बढ़ना चाहिए। स्टे विद गॉड फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर से ही मांगना है, किसी और से नहीं। लोग आपको छलेंगे, लोग आपका फायदा उठाएंगे। आज बुरा मत मानिएगा, मसीह प्रचारकों में भी एक बहुत बड़ी लाइन खड़ी है जो आपको आपके विश्वास को छलेगी। बहुत बड़े लोग खड़े हैं जिनको ये मालूम है कि ये आदमी कमजोर है, ये परेशान है, इसकी जेब से पैसे निकलवा लो। आपकी आशीष नहीं है। आपको सीधे परमेश्वर के पास जाना, इधर उधर ताकना ही नहीं है, इधर उधर देखना ही नहीं है आपको। बाइबल आपके हाथ में है, विश्वास से पढ़िए, धन्यवाद से परमेश्वर की ओर देखिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को कि प्रभु ने आपकी आशीष दी है। रोहिणी जी कृपया मुझे बताएंगे कि जेनिस का कोर्स कब पूरा होगा? When she will be returning to Fiji? फीजी कब आ रही है वो? खुशी की बात है एक मां के लिए कि उसका बच्चा गया और आशीषित होकर लौटेगा। खुशी की बात है हमारे लिए भी। हमारी मंडली की सदस्य है जेनिस, हमारे विश्वास की पात्र है। ऐसे बच्चे जब परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर की आशीष के साथ जाते। जनवरी में आ रही, देखिए आशीष है। 2 साल कैसे गुजरेंगे, परमेश्वर ने उस आशीष को दिया है उस बच्चे को। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, लंबी सी प्यारी सी सुंदर सी बेटी है मेरी आशीष। मैं खुश होता हूं ऐसे बच्चे को अपने जीवन में देखकर, जिसने परमेश्वर के साथ चलना सीख लिया। 1 साल का कोर्स था, जिसने परमेश्वर के साथ चलना सीख लिया, जिसकी आशीष परमेश्वर से आ गई, जो परमेश्वर के साथ बढ़कर अपनी आशीष को बांट सकती है। आज वो आशीष है जेनिस के पास। मैं उससे कभी नहीं मिला, लेकिन मैं जानता हूं कि वो बच्चा अपनी आशीष को दुनिया को देगा। उसकी आशीष दुनिया तक पहुंचेगी, उसका विश्वास दुनिया तक जाएगा। ऐसी तो चुना था पौलुस को परमेश्वर ने। शाऊल को क्यों पूछा गया था? प्रेरितों के काम में पूछा गया था शाऊल से, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? और उसी शाऊल को परमेश्वर ने पौलुस बनाया, जिसके द्वारा परमेश्वर की 13 कलीसियाएं एस्टैब्लिश हुई। कई बार परमेश्वर के विरोधियों को जब परमेश्वर चुनता है तब वो बड़ी आशीष के लिए चुनता है। जेनिस ने परमेश्वर को नहीं चुना था, ऑस्ट्रेलिया में परमेश्वर ने उसको चुना उसकी आशीष के लिए, उसको बढ़ाया उसकी आशीष के लिए। आज मैं धन्यवाद दे सकता हूं बिना मिले उस बच्चे को कि वो परमेश्वर के साथ चलता हुआ वापस आएगा अपनी मां की आशीष के साथ। शी विल बी अ ब्लेसिंग इन द फैमिली। वो आशीष है। अपने जीवन में ऐसे बच्चे को मांगिए परमेश्वर से कि प्रभु हमारे घराने में ऐसे बच्चे दिए जाएं जो अपनी आशीष को परमेश्वर के साथ देखें, बढ़े और उस आशीष के साथ चलने वाले हों। आज की आशीष परमेश्वर ने आपको दी है कि आपको नए जन्म का अनुभव पाना है अपनी आत्मिक आशीषों के लिए। आपको एक नई सृष्टि बनना है परमेश्वर के साथ। आपको बढ़ना है क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है।
आपको जाना है परमेश्वर के पास, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर को देखें। आपकी आशीष परमेश्वर से आती है। बढ़ाते रहिए, जोड़ते रहिए अपने आप को परमेश्वर के साथ, क्योंकि एक बार आप सही से जुड़ गए, जीवन भर की आशीष है, घरानों की आशीष है, पीढ़ियों की आशीष है। आज परमेश्वर ने मुझे एक काम दिया है कि दिन में 3 बार परमेश्वर के वचन की सेवा या सेवकाई करूं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी आशीषें दी हैं और मैं इसी आशीष के साथ आप सबको भी आशीष देना चाहता हूं कि आपका हाथ परमेश्वर के साथ बढ़ा रहे, आप सभी का हाथ परमेश्वर के हाथ में रहे। जिंदगी में कितने झटके, कितनी परेशानियां, कितने तकलीफ, कितने दुख आए, हर स्थिति में आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में रहना चाहिए, छोड़िएगा नहीं। बाइबल की उस आशीष को लेकर जाइए जिसमें लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यह है आपकी आशीष। भजन संहिता 23, यह है आपकी आशीष। आप परमेश्वर के साथ हमेशा निवास करेंगे ही। यू विल स्टे विद गॉड फॉर एवर, नो मैटर वॉट। परिस्थिति कोई भी हो, आप परमेश्वर के साथ चलेंगे ही, आप परमेश्वर के साथ रहेंगे ही। एक बार अपने आप को जोड़ लीजिए, और जोड़ने के लिए कहीं नहीं जाना। अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, विश्वास से प्रार्थना कर, समर्पित होकर परमेश्वर से मांग। तेरा परमेश्वर जो गुप्त में तुझे देखता है, तेरी आशीष को तुझे देगा। सिंपल सी बात। अगर ये भी नहीं कर पा रहे आप, तो समझ लीजिए आपकी आशीष आने का कोई तरीका नहीं है। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे, करिए, क्योंकि आपके घराने की आशीष आपसे जुड़ी है। आपके विश्वास की आशीष से आपका घराना जुड़ा है। आज अपने बच्चों को आशीष दीजिए, सुबह शाम उठते बैठते। अगर वो परमेश्वर के साथ नहीं है तो भी रोज कहिए परमेश्वर से, प्रभु मेरे घराने के उन लोगों को लेकर जा जो तेरे साथ नहीं है, अधिकाई से जोड़ो अपने पास। जी, आप परमेश्वर से प्रार्थना करो बेटा, और कुछ नहीं, क्योंकि अभी आप आशीष में कच्चे हो। प्रार्थना करना सीखो पहले, विश्वास करना सीखो पहले, परमेश्वर से मांगना सीखो पहले, परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखो पहले, तभी ये सब करना। छोटे हो अभी तो, लेकिन विश्वास को बढ़ाओ, अपनी आशीष को बढ़ाओ, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करके परमेश्वर से मांगो। समर्पित करने के लिए कुछ गलत काम नहीं करना है। समर्पित करने के लिए केवल प्रार्थना करो, और कुछ नहीं। बहुत से लोग हैं जो आपको ये बताते हैं कि साहब इतना दान करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो वो हो जाएगा। आई विल प्रे फॉर यू ब्रदर एंड सिस्टर, प्लीज गिव मी 5000 रुपीज। ये आशीष नहीं है आपकी। बाइबल बहुत स्पष्ट है कि आपके विश्वास ने आपकी आशीष को लिया। आज अपने विश्वास को बढ़ाओ, अपनी आशीष को परमेश्वर से लेना सीखो। स्टे विद गॉड फॉर एवर, जुड़िए परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए। घराने की आशीष पाएंगे, मंडली की आशीष पाएंगे, पीढ़ियों की आशीष पाएंगे। आपके बच्चे परमेश्वर के वो आशीष लाकर आपको देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। विश्वास के साथ जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपकी आशीष देता है, और कोई तरीका नहीं है, कोई और रास्ता भी नहीं है। वचन को पढ़िए, अगर बाइबल है आपके पास, रोज पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, विश्वास के साथ पढ़िए, धन्यवाद के साथ पढ़िए, पढ़ते रहिए। उन लोगों के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए जो परमेश्वर में नहीं है, चाहे वो आपका बच्चा हो,
आपके बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, प्रे फॉर देम। इतनी प्रार्थना कर लीजिए कि परमेश्वर को उसकी आशीष देनी पड़े। इतनी प्रार्थना कर लीजिए। मैं आप सभी से कहता हूं ये बात। अगर आपका बच्चा परमेश्वर में नहीं है, आपकी बेटी परमेश्वर में नहीं है, प्रार्थना इतना कर दीजिए परमेश्वर से कि प्रभु आपकी आशीष को चल कर दे। इतना कीजिएगा, ये आप कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव अब भी आपके हाथ में है। आपको चुनना है परमेश्वर को, आपको चुनना है अपने घराने की आशीषों को परमेश्वर के साथ। अगर आप चुन गए तो आपकी आशीष आ गई। माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने। आपने अगर चुन लिया अपनी आशीष को, यू विल स्टे विद गॉड फॉर एवर। माया जी ने अपनी आशीष को चुना, आज वो रूथ जैसी प्यारी बच्ची की नानी है। माया जी ने चुना अपनी आशीष को, आज वो एक बच्ची की नानी है। आशीष है उनके ऊपर, कम नहीं है ये आशीष। परमेश्वर आपको वहां से भी दे सकता है जहां से आपकी उम्मीद खत्म हो गई हो। याद रखिएगा, परमेश्वर वहां से भी देता है जहां से आपकी उम्मीद खत्म हो गई हो, आपको लगे कि होगा ही नहीं अब कुछ। परमेश्वर आपकी आशीष देगी। मीरा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घर में। आज जब भी आपको समय मिले, किरण जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। जब भी आपको समय मिले, स्टे विद गॉड, स्टे विद गॉड फॉर एवर। देखिए, इससे थोड़ा सा आगे पढ़ ले, आशीषों को बढ़ा लें थोड़ा सा। हम पढ़ेंगे आगे 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 11 से 15 पद। क्या लिखा है? इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। आज आपके जीवन में क्या आशीष होनी चाहिए? प्रभु का भय। बाइबल में लिखा है प्रभु का भय मानना बुद्धि का मूल है। आज आपके जीवन में क्या चीज होनी चाहिए? स्पष्टता से प्रभु का भय। और जब आप प्रभु के भय से लोगों को आशीष देंगे, समझाएंगे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ समझाएगा। आप नहीं समझा रहे, तब आप नहीं समझा रहे। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने कई लोगों को जुड़ते पाया, मीरा जी को, माया जी को। मैं नहीं चाहता कि ये लोग जब विश्वास और उम्मीद के साथ जुड़े तो ये खाली लौटे, खाली नहीं जाएंगे। क्योंकि मुझे कहीं जाना था, जाऊंगा तो मैं फिर भी, इसीलिए मैंने 2:30 बजे से बोलना शुरू कर दिया था। 3:30 बजे का समय मैंने ही दिया था आपको, गलती मेरी है। लेकिन मैं आपको आशीष देकर ही जाऊंगा, ऐसे नहीं जा रहा मैं। जी, मैं ISBT के पास रहता हूं बेटा, अंतर्राज्य बस अड्डा। इससे प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं कि परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। परमेश्वर की आशीष को लोगों को देना सीखिए भय से। बताइए कि परमेश्वर आपके मन की आशीष को जानता है। परमेश्वर आपके मन की आशीष को जानता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। लोगों को बताइए कि आप बताएं ना बताएं, परमेश्वर आपके दिल के हाल को जानता है। आप पर, सब पर प्रकट है परमेश्वर पर। आपकी आशीष ज्यों की त्यों है वहां। और लिखा है, और मेरी ये आशा ये है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। आज क्या लिखता है पौलुस? तुम्हारे विवेक पर भी क्या प्रकट होगा? परमेश्वर की आशीष। जब परमेश्वर तुम्हारे दिल के हाल को जानता है तो तुम्हारे विवेक में भी परमेश्वर की आशीष होनी चाहिए। दैट इज द ब्लेसिंग। परमेश्वर के विवेक में अगर तुम्हारे मन की आशीष है, परमेश्वर जानता है कि तुम किस आशीष के साथ जा रहे हो, तो तुम्हें भी पता होना चाहिए कि परमेश्वर तुम्हारे पास है। यही तो आशीष है। यही वो चीज है जिसमें आपको और मुझे एक दूसरे को चुनना है, यानी परमेश्वर को आपको और आपको परमेश्वर को। जब दोनों एक दूसरे को चुनेंगे तो आशीष चल कर आएगी। माया जी मेरी आशीष क्यों है? उन्होंने जैसा मांगा परमेश्वर ने वैसा ही दिया। शैतान ने बीच में टांग जरूर अड़ाई,
लेकिन परमेश्वर की आशीष नहीं गई, क्योंकि माया जी और मेरा विश्वास अटल था, हिला नहीं। माया जी का मुझे याद है कि उन्होंने सुबह सुबह फोन किया, मेरी आत्मा फना हो गई जब उनका फोन आया। मैंने कहा क्या हुआ पता नहीं। उन्होंने कहा ये हुआ, ब्लीडिंग हो रही। मैंने उसी वक्त उनसे बात करते करते परमेश्वर से पूछा, प्रभु क्या? उसी वक्त जवाब दिया मैंने माया जी को, माया जी कुछ नहीं होगा। मुझे याद है माया जी का एक रोता हुआ एक शब्द कि मेरे 2 कुत्ते हैं, उनको छोड़कर कैसे जाऊं, उसको कोई और लेकर आ रहा है, और जिस डॉक्टर के पास वो से वास्तव में जाना था वो नहीं है, क्या होगा? आई प्रेड टू गॉड कि प्रभु इस प्रियंका के बच्चे की आशीष तुझे देनी है, क्योंकि मैंने और माया जी ने एक साथ मांगा था इस आशीष को कि ये बच्चा गर्भ में आशीषित हो। अगर इसका कुछ अनिष्ट होता है तो हमारे विश्वास को ठक्का लगेगा, टूटेगा नहीं। परमेश्वर, हमारा विश्वास नहीं टूटना चाहिए। दोपहर तक आशीष के तौर पर माया जी ने शेयर कर दिया था कि वो बच्ची आ गई दुनिया में, और माया जी का मैं आभारी रहूंगा कि माया जी ने विश्वास के तौर पर मुझे कहा कि उसको नाम दूं। आई प्रेड टू गॉड, मैंने कहा प्रभु उस बच्चे को नाम देना है मुझे, इधर उधर से नहीं दे रहा मैं उसे, अपना नाम दे उसको। दिया परमेश्वर ने। माया जी का नाम 4 अक्षरों का है, परमेश्वर ने उनकी नातिन का नाम भी 4 अक्षरों में ही दिया है, रूथ, 4 अक्षरों में ही दिया है। ये आशीष है। वी प्रेड टुगेदर एज अ फैमिली। प्रियंका की आशीष नहीं जानी चाहिए। प्रभु अगर वो बच्चा छला गया या वो लड़की छली गई तो उसका विश्वास हमेशा के लिए टूटेगा। माया जी का विश्वास हमेशा के लिए टूटेगा। मेरा विश्वास भी कहीं धक्का लगेगा ना, परमेश्वर ना। And we prayed together. We prayed hard and God gave His blessings to us. मेरी भी आशीष है रूथ। It's not that मैं उससे नहीं मिला हूं, मेरी आशीष है वो बच्ची। प्रभु का मौका मिले, I'll see to the girl, मैं उसे गोद में लेकर आशीष दे सकूं। समय आएगा प्रभु उस आशीष को देगा हमें। हमारे घराने की बच्ची है वो, केवल प्रियंका की बेटी नहीं है वो, हमारे घराने का सबसे छोटा सदस्य, हमारी आशीष। मैं कॉलेज में था, कॉलेज से तो आया, कॉलेज ही जा रहा हूं वापस। बीच के समय में यूज करता हूं, मैं ऐसा टाइम बर्बाद नहीं करता। परमेश्वर का जो समय मेरे पास होता है उसी को यूज करता हूं। लिखा है कि मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ। परमेश्वर की आशीष हमारे विवेक पर प्रकट होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें जानता है, हमें परमेश्वर को जानना है। राजेश भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है फिर भी हम अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते। आशीष के, जब आप आशीष पाते हो तो बड़ाई करने का या घमंड करने का अवसर किसको देना है? उसको, परमेश्वर को। बड़ाई मत कीजिए। मुझे खुशी होती है कि मैं जो भी कुछ मांग पाता हूं किसी के लिए, परमेश्वर उसे देता है। 3 साल पहले मैंने एक पास्टर के लिए जब प्रार्थना की, मैंने कहा बहन तुझे प्रार्थना करते जाना है मेरे साथ, मैं तो तेरे लिए करता रहूंगा, तुझे करना है, क्योंकि बच्चे तुझे चाहिए, विश्वास तेरा होना चाहिए। आज वो 2 बेटों की मां है, जुड़वा बच्चे। मुझे आज भी उसके फोन पर वो शब्द याद है, भैया अगर आप सामने होते तो मैं आपको छोड़ती नहीं, मैं इतना कस के आपसे गले लगती। मैंने कहा नहीं, चिंता मत कर, मैं आत्मा में तेरे साथ आज भी हूं। बेंगलोर में नहीं गया तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तेरे बच्चे मेरी आशीष है। आज भी मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब किसी बच्चे की या किसी घराने की आशीष को लेकर परमेश्वर से हम लाकर देते हैं उसको, उसके विश्वास को बढ़ते देखते हैं, उसके घराने की आशीष को देखते हैं, वी फेल्ट हैप्पी, खुश होते हैं हम कि प्रभु इसकी एक और बच्चे को, एक और व्यक्ति को उसकी आशीष आपने दी।
आप जीवते परमेश्वर को मानते हैं, जो आपकी सुनता भी है, समझता भी है, आपकी आशीष को चलकर देता भी है। बाइबल में लिखा, मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि मैं तुम्हें दे ना सकूं, मेरे कान बहरे नहीं हो गए कि मैं तुम्हें सुन ना सकूं। परमेश्वर सुनता है हर चीज को। विश्वास से मांगिए, आपकी आशीष देता है। लिखा, फिर भी हम अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन अपने अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं। आज घमंड करने का अवसर परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर को। रिसेंटली माया जी ने घमंड करने का अवसर परमेश्वर को दिया, मैंने घमंड करने का अवसर परमेश्वर को दिया। हमारी कलेक्टिव ब्लेसिंग आई, हमारी प्यारी बच्ची, कलेक्टिव ब्लेसिंग, सामूहिक आशीष है वो किसी एक छोटे घराने की बच्ची नहीं है, वो इस मंडली का सबसे छोटा सदस्य है। इट इज नॉट दैट कि वो प्रियंका की बेटी है, नहीं, वो प्रियंका की बच्ची नहीं है, वो हमारे घराने का सबसे छोटा सदस्य है, जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रियंका तो उसकी मां है, लेकिन परमेश्वर ने वो आत्मिक आशीष हमें दी है हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए। विश्वास के साथ बढ़ते रहिए, परमेश्वर की आशीष के साथ। लिखा है, हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड कर सकते हैं। आज परमेश्वर का प्रत्युत्तर दीजिए उन लोगों को जो दिखावटी बातों पर चलते हैं। मन की आशीष के साथ जाइए, दिखावटी बातों के साथ नहीं। दिखावटी बातों के साथ मत जाइए कभी। आपने क्या पहन रखा, क्या नहीं पहन रखा, आप कौन से मेकअप के साथ चल रहे हैं, कौन से मेकअप के साथ नहीं चल रही, आपकी आशीष नहीं है। आपकी आशीष है कि आपके मन में परमेश्वर आपको कितनी बड़ी आशीष दिए हुए है। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने अपने जिंदगी में कोई सेंट पेंट नहीं लगाया, सिर्फ एक डिओड्रेंट लगा देता हूं जब मुझे कॉलेज जाना होता है, क्योंकि मुझे पसीना आता है। मेरे स्टूडेंट मुझसे चिपक जाते हैं खड़े होकर, वो कहें कि अरे यार इसके बाद से तो पसीने की बदबू आ रही। सिर्फ एक डीओ लगाता हूं मैं चलते हुए। मैंने अपने मुंह पे कोई क्रीम नहीं लगाई कभी, मैं कोई पाउडर नहीं लगाता, मैं कुछ नहीं करता। बट गॉड रन्स अ ब्यूटी पार्लर। इस आशीष के साथ जाता हूं। आज जो भी आपकी आशीष है, आपका चेहरा बयान करेगा। जो भी आपकी आशीष है, छीन नहीं सकता आपसे कोई, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ हैं। लिखा है, तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर क्या करते हैं, घमंड। आपकी आशीष नहीं है कि आप दिखावटी बातों पर घमंड करें। आपका विश्वास ये नहीं है कि साहब कौन सा कपड़ा, कौन सी ब्रांडेड जैकेट, कौन सा ब्रांडेड सूट, ये आपकी आशीष नहीं है। आपकी आशीष है परमेश्वर का वो ब्रांड जो परमेश्वर ने हर एक को नहीं दिया हुआ है। परमेश्वर की वो आशीष जो परमेश्वर के चुनिंदा लोगों के मन में है, वो है आपकी आशीष। क्योंकि आपने अभी क्या सीखा, हम रूप नहीं विश्वास देखकर चलते हैं। इस आशीष को लेना सीखो। हम रूप नहीं विश्वास देखकर चलते हैं। ये आशीष है आपकी। शक्ल आपकी जैसी भी हो, परमेश्वर ने दी है, लेकिन विश्वास मजबूत होना चाहिए। विश्वास मजबूत होना चाहिए। जो मन पर नहीं दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं, यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए। आज अगर आप पूरी तरह से समर्पित हैं तो किसके लिए, परमेश्वर के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी आपके लिए बेसुध है। दोनों चीजें हैं। आज उस रिलेशन को पूरा करना है आपको। परमेश्वर ने आपको चुना, आज आपको चुनकर परमेश्वर की आशीष लेनी है। परमेश्वर ने आपको बढ़ाया, आज आपको परमेश्वर को अपने जीवन में बढ़ाकर आपकी आशीष लेनी है। यह है आशीष। लिखा है कि अगर हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और चैतन्य है तो तुम्हारे लिए। आज जिन लोगों के साथ आप जुड़े हैं उनको चैतन्य होकर आशीष दीजिए परमेश्वर की, जाग कर। परमेश्वर के प्रति इतने समर्पित हो जाइए कि आपके मुंह से एक भी शब्द निकले वो परमेश्वर का हो। यह है आपकी आशीष। यह है आपकी आशीष। आपके मुंह से कोई भी शब्द निकले वो आशीष का कारण ठहरे किसी के लिए। यह है आपकी आशीष।
विश्वास से अपनी आशीषों को लेना सीखो आज। लिखा है क्योंकि मसीह का प्रेम हमें क्या कर देता है, विवश। जब आप परमेश्वर के साथ खड़े हो ना, तो आप बुराई कर ही नहीं पाओगे, आप किसी को बुरा भला कह ही नहीं पाओगे, आप क्रोध कर नहीं पाओगे और रोष नहीं कर पाओगे, आप ऐसी चीज कोई भी नहीं कर पाओगे जो शैतान आपको करने के लिए विवश करता है। आप कर ही नहीं पाओगे, आप निंदा नहीं कर पाओगे, आप कोई गलत काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपको विवश करता है कि आप भले ही काम करो। आपकी आशीष परमेश्वर से ही हो, शैतान से कभी ना हो। आज जुड़िए ना परमेश्वर के साथ। बहुत से लोग तो जिंदगी भर यही इंतजार करते हैं, अब नौकरी खत्म करूंगा, उसके बाद सोचूंगा कि परमेश्वर के पास जाऊं या ना जाऊं, अपना खाली टाइम परमेश्वर के पास गुजारूं ना गुजारूं। जो परमेश्वर का इंस्टेंट डिसीजन लेना, लीजिए, चलिए परमेश्वर के साथ। सोचिए, मेरी अभी 8 साल और नौकरी है, आई एम अ सीनियर प्रोफेसर, काम मेरे पास लगकर है, धुआंधार काम है मेरे पास। अभी भी मैं कॉलेज पहुंचूंगा 7 बजे से पहले नहीं आ रहा, मैं 4 सवा 4 बजे जा रहा हूं मैं। लेकिन परमेश्वर की आशीषों से महरूम तो नहीं हो, कम से कम मैं परमेश्वर के प्रेम से मैं पूरी तरह से वाकिफ हूं, अलग नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी इतनी बड़ी आशीष दी। कोविड में परमेश्वर ने मुझे जीवित रख के बताया कि तू मेरे लिए जी रहा है, मैं जी रहा हूं परमेश्वर के लिए। आज संसार की कोई भी चीज मुझे विचलित नहीं करती, कोई भी चीज नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मन में जो भी कभी कभी कोई भी चीज आती, परमेश्वर उसे चल कर देता है। आशीष कम नहीं होती, ना शारीरिक ना आत्मिक, दोनों आशीष है। लिखा है परमेश्वर का प्रेम, मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। ये बड़ी आशीष है, जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। जानते हैं इसका मतलब? जब परमेश्वर ने अपनी देह को आपके और मेरे लिए समर्पित कर दिया, तो हमें भी अपनी देह को परमेश्वर को समर्पित कर देना है। सब मर गए, इसका अर्थ है हमें आत्मिक आशीषों के साथ बढ़ना है, आत्मिक रूप से जीवित रहना है, क्योंकि पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर ने आत्मिक आशीषों के द्वारा हमें अनंत जीवन की आशीष दी है। एक मरा, सब मर गए। दैट इज द ब्लेसिंग। अपने शरीर में लालसाओं को मार दो। स्टे विद गॉड, डोंट स्टे विद Satan। शैतान के पास मत जाइए। पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने मन में रखिए। आपकी आशीष परमेश्वर से है, रहेगी, रहेगी, कोई नहीं छीन सकता। लिखा है इसलिए हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। अच्छा जी, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए। यह है मेरी आशीष। वो सबके निमित्त मरा कि जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए। इस आशीष के साथ मैं आज भी जीवित हूं। जब कोविड में परमेश्वर ने कहा था कि तू मेरे लिए जी रहा है, मैं आगे को परमेश्वर के लिए ही जी रहा हूं। आज भी मेरी तबीयत कभी कभी खराब होती है, कभी कभी लगता भाई गए 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 गए। आई आस्क गॉड, प्रभु विकल्प आज भी खुला है तेरे सामने, बिल्कुल स्ट्रेट। मैं परमेश्वर से बिना लाग लपेट के कहता हूं, प्रभु विकल्प तो आज भी खुला है। मेरे लिए मर जाना मसीह और जीवित रहना लाभ। मैंने कहा दिक्कत क्या है? आज कोई दिक्कत नहीं प्रभु, अगर तू मुझे अपने पास बुलाएगा आई स्टे विथ यू। मरना है मुझे तेरे पास, और अगर मैं जीवित रहना हूं तो तेरे लिए। अब तू तय कर ले प्रभु कि मुझे तू बुला रहा है, ये रख रहा है। 2-2.5 घंटे में बिल्कुल सही सलामत, क्योंकि परमेश्वर कहता नहीं अभी तू रखेगा, रखा है मैंने तुझे, अभी नहीं जा रहा तू। यू विल स्टे विद अस, यू विल स्टे विद द वर्ल्ड। तू रहेगा क्योंकि तू मेरे लिए है। लिखा है कि वो इस निमित्त सबके लिए मरा, जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु
उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। यह है आशीष। आज आपको जीना है किसके लिए? जो आपके लिए मरा और फिर जी उठा, पुनरुत्थान की आशीष। आज जीना है आपको। हम कभी कभी डिरेक्टेड हो जाते हैं कि साहब ये कैसा परिवार मिला मुझे, सुनता नहीं मेरी बात। ये कैसे बच्चे मिले जो मेरी बात ही नहीं सुनते। ये कैसे लोग मिले हैं आसपास के जो मुझे आशीष के साथ बढ़ने नहीं देते। ये कैसे लोग मिले जो मेरी आशीष को देते नहीं। आशीष को दीजिए, बांटिए अपनी आशीष को, क्योंकि परमेश्वर दे रहा है आपको। और जब परमेश्वर देता है तो वो बहुत आशीष के साथ देता है। हमने अपनी बच्ची को पाया है, रूथ को। सेकेंड इन दिस केस विल बी रूबी। रूबी उस आशीष को पाएंगी। रूबी ने मुझे फोन करके कहा कि उसने कोई बहुत अच्छा ख्वाब देखा। मैंने कहा बेटा तू एक जमाने में बहुत डरती थी ना। 2 साल पहले जब रूबी ने मुझे कांटेक्ट किया तो उसके बाद जो उसने पहला फोटो देखा मेरे पास सेव्ड है, बाल बिखरे बुरे हाल। मैंने कहा बेटा क्या हो गया तुम्हें? कहते साहब मुझे तो बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, कोई लगता है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वी प्रे टुगेदर। मैंने कहा बेटा तुझे परमेश्वर की आशीष चाहिए, क्यों अपने जीवन में ऐसी बुरी बुरी चीजें करती? उसके हस्बैंड ने मुझे परेशान होकर फोन किया, अरे सर मैं समझा समझा के थक गया, उसको ये अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लेती, कभी कुछ हो जाता। वी प्रे टुगेदर। आज प्रार्थना वो आशीष है जो आपकी आशीषों को लौटा देती है। उस लड़की का विश्वास मैं बहुत अच्छा मानता हूं, रूबी का, रूबी मसीह, झांसी का बच्चा है वो। उसने हॉस्पिटल में जब वो चेकअप पे गई थी, उसने डॉक्टर के रूम के बाहर से मुझे फोन कर डाला। मैं कॉलेज में था। मैंने क्या हुआ बच्चे? मेरे लिए प्रार्थना कर देंगे? मैंने कहा तू है कहां? मैं डॉक्टर के पास मिलने जा रही हूं। वी प्रेड टुगेदर। हमने प्रार्थना की। शाम के सेशन में लड़की लिखती है कि डॉक्टर ने IVF से मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम नॉर्मल कंसीव कर सकती हो। ये आशीष थी, ये थी आशीष। IVF के लिए गई थी वो लड़की, परमेश्वर की आशीष के साथ वापस आई कि तुम नॉर्मल कंसीव कर सकती हो। जीवते परमेश्वर को मानिए तो सही। आपकी आशीष परमेश्वर चल कर देता है। आज भी, आज वो मुझसे लिखती है इस बात को कि अब मैं बहुत चेंज हो गई हूं। हर चीज में आपने सिखा दिया है परमेश्वर को देखना। मैंने मेरी आशीष नहीं बेटा, मेरा काम तो था दिखाने का, मैंने सिखाने का। तुमने सीखा, ये तुम्हारी आशीष है। तुमने विश्वास बढ़ाया, ये तुम्हारी आशीष है। तुम परमेश्वर के साथ बढ़े, ये तुम्हारी आशीष है। तुमने सीखा। मैंने कहा आशीष तो मैं दिन में 36,000 लोगों को देता हूं। कौन सीखता है? जो सीखता वही तो बढ़ेगा, जो चलता है वही तो आशीष पाएगा। हर एक तो नहीं पाता। आज सीखा है उसने। नेक्स्ट इन द क्यू विल बी रूबी मसीह। आशीष पाएगी वो एक बच्चे की। 8 साल से इंतजार करती है वो लड़की, 8 लॉन्ग ईयर्स। परमेश्वर उसकी आशीष को देगा, रोकेगा नहीं। माया जी और मेरी आशीष है ये कि हमने एक बच्चा मांगा, परमेश्वर ने चल कर दिया हमें। आशीष है हमारी। आज अपनी आशीषों को परमेश्वर के साथ जोड़ कर देखिए, विश्वास के साथ अपनी आशीषों के साथ बढ़िए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को, कहिए परमेश्वर से अपनी आशीषों के लिए। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष प्रभु हम चाहते हैं प्रभु हमारे घराने में, हमारे जीवनों में आपकी ओर से आए, हमारे विश्वास को बढ़ाए, हमारे प्रार्थना करने के रूटीन को बदले, लगातार हम आपसे प्रार्थना कर सकें। सोते जागते उठते बैठते हर सांस में आपकी आशीष को मांगने वाले हैं। हमारी आशीष को दें, हमारे विश्वास को बढ़ाएं और हम अपनी आशीषों के साथ आपको सदा धन्यवाद देने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको परमेश्वर की आशीष लगातार मिले, आप सब परमेश्वर के साथ लगातार बढ़े और आपका जीवन परमेश्वर एक नई आशीषों से सुधारे। सेकंड ब्लेसिंग्स के लिए यानी होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में हम जुड़ रहे हैं।
लगभग 7 और 7:30 के बीच में, क्योंकि इसके बाद मैं कॉलेज जा रहा हूँ, वहाँ से लौटने में अक्सर मुझे देर होती है। 7:15 7:30 के बीच में अगर आप चाहेंगे, अगर आपको परमेश्वर अगुवाई देगा, तो होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में जुड़कर अपनी आशीष को ले लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर जिसको बुलाएगा वही आएगा। हर एक व्यक्ति की आशीष नहीं है, जिसको परमेश्वर बुलाएगा परमेश्वर आप उसकी आशीष को आप पाएंगे। आप सभी को इस सुंदर संध्या की शुभकामनाएं और आप सभी को जय मसीह की।